एपिसोड 7 शुरू होता है सबके वॉन्डो की तरफ घबराहट से दौड़ते हुए। कार क्रैश होते ही उसे डैमेज कार से बाहर निकालकर हॉस्पिटल ले जाया जाता है। माँ दूर से शॉक्ड स्टेट में ये सब विटनेस कर रही थी। यूजिन वॉन्डो के सडन एक्सीडेंट से शॉक में तो था, बट उससे ज्यादा शॉक उसे महा के वॉन्डो के लिए बेचैन एक्सप्रेशन देख के लगा था। वॉन्डो के इस कंडीशन से मीडिया, एजेंसी, ग्रुप मेंबर सबके बीच हाहाकार मच गया था। कोई जेन्युइनली वॉन्डो के लिए परेशान होकर आंसू बहा रहा था और कोई परेशान इसलिए था क्योंकि वॉन्डो के प्रॉफिट मशीन में हल्का सा भी स्क्रैच आ जाना एजेंसी के लिए बहुत बड़ा लॉस बन सकता है। कुछ जेन्युइन लोगों में महा और उसका ग्रुप था जो बस हॉस्पिटल के बाहर न्यूज के लिए वेट करने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे थे। रिपोर्टर नाम जो फिर से जिहाक से सवाल जवाब करने ही आई थी, उसे वॉन्डो की ये न्यूज मिलती है और वो वहाँ से रफू चक्कर हो जाती है। उसी समय जिहाक के पास कॉल आती है युनजू की। एजेंसी के सीईओ के स्ट्रिक्ट ऑर्डर पर अंदर की हर न्यूज को सील कर दिया गया था। इसी वजह से कोई भी एग्जैक्ट न्यूज बाहर किसी को भी पता नहीं लग पा रही थी, इवन मीडिया को भी। सो फैंस और मीडिया का पूरा डेरा जम गया था हॉस्पिटल के बाहर। ठंडी हवाओं ने भी महा और उसके ग्रुप के मेंबर को घेर लिया था। उसके ग्रुप के बार बार इनकरेज करने पर महा को वहाँ से वापस रूम पर आना पड़ता है। माँ का कल एक बहुत बड़ा दिन है शूटिंग का और यहाँ खड़ी होकर वो वैसे भी कुछ नहीं कर सकती है, सो बेटर है कि वो रेस्ट ही कर ले। शार्क्स ग्रुप के मेंबर एंड लारिमा वॉन्डो को टाइम टू टाइम विजिट कर रहे थे और कहना पड़ेगा कि सबसे बुरा हाल तो मैनेजर का था। मैनेजर फूट के रो रहे थे। वो अपने आप को ब्लेम कर रहे थे कि उसी के हैवी स्केड्यूल की वजह से वॉन्डो को प्रॉपर सोने तक का भी टाइम नहीं मिला और इसी कारण उसका फोकस कार पर से हट गया और उसका एक्सीडेंट हो गया। लेकिन टर्न आउट होता है कि वॉन्डो थोड़ी बहुत माइनर इंजरीज के अलावा एकदम ठीक है। इवन उसे तो बेटर फील हो रहा था कि एटलीस्ट इस एक्सीडेंट के बहाने ही सही उसे कितने दिनों बाद ऐसे आराम से लंबे समय तक सोने का मौका मिला है। वो मैनेजर के इमोशनल स्टेट का फायदा उठा के उनसे एक प्रॉमिस ले लेता है। ऑफ कोर्स वो प्रॉमिस महा से रिलेटेड ही था। इधर महा अपने शूट को परफेक्टली शूट कर लेती है जबकि उसका ध्यान पूरी तरह से वॉन्डो पर ही था। वो जल्दी से शूट कंप्लीट करके वन हॉक और डूजिन से ही कंफर्म करती है कि वॉन्डो की एग्जैक्ट कंडीशन क्या है। वन हॉक और डूजिन महा को इतना डेस्परेट देख के समझ जाते हैं कि आग सिर्फ वॉन्डो की तरफ से नहीं है, महा का भी ऐसा ही हाल है। प्रॉमिस को पूरा करने बेचारा बलि का बकरा बनते हुए मैनेजर महा को कुछ घंटों के लिए जिहाक से परमिशन लेके अपने साथ ले आता है। इनकी इस राइड को वन हॉक और डूजिन भी ज्वाइन करते हैं जो आगे इस सीक्रेट मिशन में बहुत काम आने वाले हैं। मीडिया, फैंस सबकी भीड़ में से निकल के महा का हॉस्पिटल जाना बहुत बड़ा हंगामा क्रिएट कर सकता है। सो छुप के हॉस्पिटल के बैक गेट से जाना ही सेंसिबल ऑप्शन था उनके पास। कार से हॉनॉक और डूजिन उतर के सारी भीड़ का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, जिससे चांस मिल जाता है मैनेजर को महा को वहाँ से नजरों में आए बिना निकाल के ले जाने में। मीनवाइल वॉन्डो अपनी प्रिपरेशन में लगा था कि महा आएगी तो वो कैसे बिहेव करेगा, कैसे रिएक्ट करेगा उसके आने पर। महा की आहट से वॉन्डो तुरंत एक्ट में आके खुद को बेहोश कर लेता है। बेहोश में होने का दिखावा करता है। महा आते ही अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर पाती और जोर जोर से रोने लगती है, अपनी बिहेवियर की माफी मांगने लगती है और वो इमोशन के फ्लो में इतना बह गई थी कि वो अपने प्यार का इजहार भी कर देती है। और ये परफेक्ट टाइम था वॉन्डो का अपने इस एक्ट को खत्म करने का। वॉन्डो तो कब से इंतजार में था इस मोमेंट के लिए और वो भी किस के साथ अपने प्यार नामे को कन्फेस कर देता है। जब तक वॉन्डो और महा की लव मीटिंग चल रही थी तब तक हॉनॉक और डूजिन सारे क्राउड को इन्वॉल्व रखते हैं जब तक सेफली महा वहाँ से निकल नहीं जाती। वॉन्डो और महा की लव स्टोरी अब ट्रैक पे आ चुकी थी। दोनों के बीच क्यूट लवी डवी मैसेजेस का आदान प्रदान शुरू हो गया था, पर दोनों के लिए ये सब बहुत नया था और दोनों इस प्यार के फील्ड में कच्चे खिलाड़ी थे। इन दोनों के लव स्टोरी को पटरी पर लाने का क्रेडिट इन तीनों को जाता है जो आज के इस मिशन के बाद खस्ता हाल हो चुके थे। तीनों अपने खुसुर फुसुर में लगे हुए थे जिसको बार बार अदर मेंबर्स इंटरप्ट कर दे रहे थे। तीनों प्रॉपर ध्यान रख रहे थे कि ये सारी बातें एजेंसी के सीईओ तक नहीं पहुंचनी चाहिए, इवन अदर मेंबर्स को भी नहीं पता लगना चाहिए, स्पेशली ग्रुप लीडर जेओ को। नेक्स्ट मॉर्निंग महा अपने ब्रेकफास्ट के लिए एज यूजुअल जिहाक के कैफे में आ जाती है जहाँ जिहाक ने एक नई लड़की को पार्ट टाइम के लिए हायर किया था कैफे को मैनेज करने के लिए। ये पार्ट टाइमर हद से ज्यादा स्ट्रिक्ट और डेडिकेटेड थी अपने काम के लिए कि वो महा एंड अदर ग्रुप मेंबर को पे करके ही फूड प्रोवाइड कर रही थी।
वो तीनों जिहाक से इसकी कंप्लेन करती, पर उन्हें पता चलता है कि इस स्ट्रिक्टनेस का शिकार तो जिहाक को खुद भी होना पड़ा है, क्योंकि उसे खुद एक ओनर होते हुए भी पे करके ही फूड मिल पा रहा है। अदर साइड इस एक्सीडेंट के बाद से वॉन रोक की लगाम मैनेजर के हाथ से छूटती जा रही थी। वॉन रोक चुस्ती फुर्ती से भरा हुआ था। वो बस हॉस्पिटल की इस 4 दीवारी रूम से बाहर निकलना चाहता है, और बाहर निकल के उसकी मंजिल किस ओर जाती है वो हमें अच्छे से पता है। पर फिलहाल के लिए वॉन रोक की इच्छा पूरी नहीं हो सकती थी, क्योंकि एजेंसी के सीईओ इस एक्सीडेंट को अपनी प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए सिंपैथी कार्ड प्ले कर रहे थे। उन्होंने ऐसे आर्टिकल्स छपवाए थे जिसमें ये क्लेम किया गया था कि वॉन रोक को बहुत ज्यादा चोट आई है, पर फिर भी वो इतना पैशनेट और डेडिकेटेड है अपने काम के लिए कि वो जल्द से जल्द ठीक होकर शूट पे वापस आने के इंतजार में है। सीईओ ग्रुप के लीडर जेओ से प्राइवेटली मीटिंग करते हैं। उनका भरोसा अब थोड़ा थोड़ा मैनेजर के अजीब बिहेवियर की वजह से उस पर से हटने लगा था, तो अब वो बस जेओ को ये ड्यूटी सौंपते हैं कि वो अपनी टीम को अच्छे से ऑर्गेनाइज रखे, और कोई भी छोटी छोटी बात भी उसे पता लगती है तो उसे यहाँ रिपोर्ट करे। यहाँ एक बात नोट करने वाली थी कि जेओ ने ही युनजू और एनी के बीच के अफेयर की खबर सीईओ को दी थी। हाँ, बस जेओ का इंटेंशन युनजू और एनी के लिए प्रॉब्लम खड़ी करना नहीं था, बस वो तो एक लीडर की ड्यूटी निभा रहा था। इधर वॉन रोक बैठे बैठे और कुछ तो नहीं कर सकता था, सो बस वो ऑन एंड ऑन मैसेज की बारिश कर रहा था महा के फोन पर, और रिप्लाई में महा भी मैसेज की बौछार कर रही थी उस पे। वो दोनों मामूली से एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन लाइक कैसे हो, क्या हो रहा है, ब्रेकफास्ट क्या किया, इन्हीं बातों से उन दोनों का एक्साइटमेंट लेवल ऑन पार हो जाता था। यही एक बड़ा सा इश्यू आ जाता है इनके कॉन्वर्सेशन के बीच। अब महा ने वॉन रोक को चीयर अप करने का इमोजी भेजा था। अब इसके रिप्लाई में वॉन रोक को समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन सा इमोजी भेजे, और गलती उससे ये हो जाती है कि वो अपने मैनेजर से हेल्प मांग लेता है, जो फोर्सफुली एक किसिंग इमोजी महा को सेंड करवा देते हैं। महा इस रिप्लाई से इतना ब्लश कर रही थी कि ये जानना वन हॉक और दूजिन के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था कि वो अभी वॉन रोक से ही चैट कर रही है। मतलब महा का फेस एकदम मिरर की तरह उसके अंदर के इमोशन को रिफ्लेक्ट कर रहा था, जिसको कंट्रोल करना शूटिंग और मीडिया के बीच बहुत जरूरी है। हॉस्पिटल में अपना टाइम बिता के फाइनली वॉन रोक वापस अपने अपार्टमेंट में आ चुका था, जहां उसके वेलकम के लिए उसके ग्रुप मेंबर्स ने छोटा सा वेलकम सेलिब्रेशन प्लान किया था। वॉन रोक अब अपने शूट पर भी वापस आ जाता है, जहां वो यूजिन से कन्फ्रंट करता है और क्लैरिफाई करता है अपने और महा के इस न्यू फॉर्म्ड रिलेशनशिप को। यूजिन वॉन रोक से तो उसके इस रिलेशनशिप पर कोई पॉइंट नहीं उठाता, पर एक सटल वार्निंग जरूर दे देता है कि वो महा के दोस्त की तरह ही हमेशा उसके करीब रहेगा, और अगर उसने उसे किसी भी तरह से हर्ट किया तो फिर रिजल्ट उसके लिए पॉजिटिव तो नहीं होगा। नेक्स्ट सीन में रिया स्केड्यूल टाइम पर एमोनाइट से म्यूजिक लेसन लेने आ चुकी थी, और जानबूझकर आईवान भी वहां प्रेजेंट था रिया पर ट्राई मारने के लिए। पर रिया एक सख्त लौंडिया थी जिसपे आईवान के पैतरे काम नहीं कर रहे थे। शाम में वॉन रोक मैनेजर की पर्सनल कार बोरो करके पहुंच जाता है महा के पास उनकी फर्स्ट डेट के लिए। पर सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये था कि वो जाएंगे कहाँ। हर जगह पर लोग ही लोग भरे पड़े थे जो उन्हें कैप्चर कर सकते हैं, और सबसे बड़ा डर तो पूरी सिटी के कोने कोने में घूमते मीडिया से था, जो ऐसे ही सेंसेशनल न्यूज की सर्च में लगे रहते हैं। कोई भी स्पॉट या आइडिया उनके डेटिंग के लिए काम नहीं आ रहा था, सो बस वो कुछ घंटों तक कार को ऐसे ही गोल गोल घुमा फिरा के अपने इस फर्स्ट डेट को एंड करते हैं। इस घुमावदार डेट के बाद वॉन रोक अपनी शूटिंग टाइम से पहले ही सुबह 4 बजे ही महा से मिलने आ जाता है। वो दोनों प्लेग्राउंड में एक दूसरे के साथ चिट चैट करके टाइम बिताते हैं। माना कि ये मीटिंग बहुत कम टाइम के लिए रही थी, पर काफी था दोनों को एक दूसरे की कंपनी को और थोड़ा एंजॉय करने के लिए। वॉन रोक शूटिंग पर तो आ गया था, पर ध्यान उसका मोबाइल स्क्रीन पर महा को मैसेज करने में था। महा की तरह ही वॉन रोक के चेहरे पर भी साफ साफ लिखा था कि वो किसी के साथ एंगेज्ड है। बस लारिमा वॉन रोक को कैच कर लेती है कि वो महा के साथ एंगेज्ड हो चुका है, और वो कभी नहीं चाहती थी कि वॉन रोक उसके अलावा किसी और का हो। बट अच्छी बात ये थी कि लारिमा विलन वाले मोड पर नहीं जाती है, इवन वो वॉन रोक का सपोर्ट करती है। जब आप दुखी होते हो तो किसी और के चेहरे पर एक सच्ची स्माइल लाने से आपका वो दुख कुछ पल के लिए सही गायब हो जाता है। सामने वाले की खुशी जैसे आपके अंदर ट्रांसफर हो जाती है। और लारिमा अपने एजेंसी के न्यू ट्रेनीज को उनके फेवरेट फूड की ट्रीट देके यही खुशी पाने की कोशिश कर रही थी। अब रात हो चुकी थी, महा मिस कर रही थी वॉन रोक को, और सरप्राइजिंगली वॉन रोक वहां अपीयर हो जाता है। आज वॉन रोक एक फूल प्रूफ डेटिंग लोकेशन के प्लान के साथ आया था।
वो उसे एकांत सी ट्रैकिंग लोकेशन पर ले जाता है जहाँ वो फेस को मास्क से कवर करके हाइकिंग करते हैं और हाई स्पीड पर पहुंच के इस चांदनी रात में ठंडी ठंडी हवाओं के बीच एक दूसरे की वार्म कंपनी के साथ गरम गरम कॉफी का मजा उठाते हैं। इससे बेटर डेट और डेटिंग लोकेशन क्या हो सकती है। ये रात बहुत ही ब्यूटीफुल और यादगार थी उनकी लाइफ की। बट कहते हैं ना, अच्छा वक्त बहुत कम टाइम लिमिट के साथ आता है और इनका भी ये अच्छा वक्त यहाँ पे शायद खत्म होने वाला था, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली एक अननोन रिपोर्टर उस ट्रैकिंग स्पॉट पर प्रेजेंट था जो इन दोनों के साथ में पिक्चर को क्लिक कर लेता है।